अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। रात गए इमरान खान से कोई मुलाकात हुई है, इसके साथ-साथ इमरान रियाज खान के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं और भारत और पाकिस्तान की कशीदगी के हवाले से कुछ संगीन खतरात मौजूद हैं। कुछ लोग अलार्म कर रहे हैं। ये क्या मामला है? भारत का भी कोई प्रोपेगेंडा जो है वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम तर चीज़ें रखेंगे आपके सामने। इस वक़्त डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, साथ सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद हैं। फितनतुल हिंदुस्तान और वो तमाम तर चीज़ें भी रखते हैं सामने, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। एक तो इस टाइम खबर गर्म है कि रात गए कोई मुलाकात हुई है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप माइंड में रखें कि 6 मई और 7 मई को जो एक दावे किए जा रहे थे कोई मुलाकात हुई है, उसकी आप कह लें उसकी कन्फर्मेशन या उसकी यानी कन्फर्म होना कि क्या हुई है या नहीं हुई, इमरान खान की जानिब से 22 मई को खुलकर कहानी सामने आती है। और अब उसके साथ वो जब कहानी क्लियर होती है तो बैरिस्टर सैफ जैसे लोग सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि इमरान खान की रात देर से जो है वो इमरान खान से मुलाकात हुई, जेल के अंदर कुछ लोग गए, वो क्या कहानी है। लेकिन उससे भी पहले कल इमरान खान जिस तरीके से खुलकर बोले और कल जिस तरीके से इमरान खान ने कुछ लोगों को ठीक-ठाक डाँट पिलाई, तहरीक की बात की, फील्ड मार्शल के हवाले से कुछ बातें की, ओहदा जो मिला है उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर की कि मैं अगर मुबारक नहीं दे रहा, बैरिस्टर गौहर साहब क्यों दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में बिफरे हुए थे। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को किसने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात करें और आर्मी चीफ को मुबारकबाद का बयान दे। इसके अलावा उन्होंने शेख वकास का कहा कि अगर उन्होंने सिर्फ टॉक शोज़ में ही शरीक होना है, तो बेहतर है रऊफ़ हसन को लाया जाए। ये नुसरत जावेद साहब ने रात गए एक प्रोग्राम के अंदर कहा है कि इमरान खान जो है बिखरे हुए थे। यानी इसका मतलब ये है कि इमरान खान गुस्से में थे और उन्होंने अपनी क़यादत को ठीक-ठाक आप कह लें सुनाई भी है और क़यादत के हवाले से जो है वो ठीक-ठाक उनको क्लियर भी किया है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर ये ट्वीट आपके साथ चल रहा होगा। ये मुर्तज़ा अली शाह सहाफ़ी हैं, ग़ालिबन यूके बेस्ड हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि बैरिस्टर सैफ की रात देर गए इमरान खान से अहम मुलाकात, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अहम हिदायत भी ली। अच्छा, एक तो इमरान खान पहले क्लियर कर चुके हैं कि हुकूमत से, इस निज़ाम से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात ऑब्वियसली उनसे होंगे जिन्होंने इमरान खान को अंदर डाला है और मुज़ाकरात वही उन्हीं से किए जा सकते हैं, वही इमरान खान को बाहर निकालेंगे, अदालतों के ज़रिए अदालतों से प्रेशर अपना हटाएँगे, अदालतें अपने आईनी और कानूनी तरीके से काम करेंगे और इमरान खान बाहर आएँगे। तो हुकूमत से मुज़ाकरात की जो एक चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। शहज़ाद अकबर साहब ऊपर लिख रहे हैं कि शाह साहब वैसे जेल मैनुअल के मुताबिक जेल मुलाकात रात को कैसे हो सकती है? अगर ऐसी मुलाकात करवाई गई तो किसका इख्तियार है? क्या जियो वाले फेक न्यूज़ तो नहीं फैला रहे? डीजीआईएसपीआर को पता चला तो वो सख्त नाराज़ होंगे। तो ये बड़ी अहम एक चीज़ है कि रात गए मुलाकात यानी कल क्लैरिटी आ चुकी है कि कोई मुलाकात नहीं हुई, मुझसे कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन कल एक और खबर छोड़ी गई जी कि रात गए बैरिस्टर सैफ की मुलाकात, हुकूमत से मुज़ाकरात पर कर इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों को भी वाज़ेह कर चुके हैं। मुज़ाकरात अगर होंगे एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, हुकूमत के पास कोई मैंडेट इस वक़्त नहीं है। अब यहीं से अगर आगे बढ़ा जाए तो एक तो जिस तरह से हालात पाकिस्तान में बना दिए गए, एक जानिब हमें दर्श दिया जाता है कि भारत सहाफ़ियों को सज़ाएँ दे रहा है या सहाफ़ियों की पकड़-धकड़ कर रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें ना इस किस्म की बहुत सारी बातें सामने आती हैं, मैंने और आपने हम सब ने सुनी है। लेकिन दूसरी जानिब हमारे मुल्क के अंदर वो लोग जिनका एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो आपके मुल्क के अंदर एक ख़ास मकाम रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर सर्व कर चुके हैं और ये वो लोग हैं जिनको आप लिटरली ऑनेस्टली आज के ख़ास तौर पे जो अभी क्रिटिकल टाइम चल रहा है, आप इनको अपने थिंक टैंक्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप इन लोगों से इनकी राय ले सकते हैं, इनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, इनके ज़रिए आप अपनी मार्केटिंग करा सकते हैं अपने मुल्क की। औरिया मकबूल शान साहब ने एक आयत लिखी है कि बेशक अल्लाह ही बड़ा रोज़ी देने वाला, ज़बरदस्त ताकत वाला है। साथ वो कह रहे हैं मेरे और मेरी बीवी के पेंशन अकाउंट तो मुंजमद किए थे, फिर बच्चों के भी कर दिए। अब मेरी बेवा बहन का पेंशन अकाउंट और भाइयों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, जिनमें सिर्फ़ इनकी तनख्वाहें आई हैं। रिज़्क़ हलाल पर पाबंदी सिर्फ़ नमरूद और फ़िरौन ने लगाई थी, जिनका दावा था वो रब यानी पालने वाले हैं। यानी वाक़तन पालने वाला तो खुदा की ज़ात है ना। और वो कह रहे हैं कि बेवा-बहन, भाइयों के अकाउंट्स, उनकी उनकी अहलिया के अकाउंट्स यानी कहाँ तक जाएगा मामला? ये सब वो पाकिस्तानी है जो पिछले दिनों जो मामलात चल रहे थे ना, जो मई के पहले हफ्ते में, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब भारत आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, जब आज भी पीक टाइम चल रहा है, ये वो लोग थे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, सिर्फ़ इसलिए कि वो सब पाकिस्तानी है। इसलिए नहीं कि कोई किसी ने ऑब्वियसली उनमें से भी एहसान नहीं किया, सबका फ़र्ज़ था, लेकिन कहने की बात ये है कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनको किस तरह से आप इस किस्म की सज़ाएँ दे सकते हैं और किस तरीके से इस तरीके से उनको साइडलाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ खबरें इमरान रियाज़ खान के हवाले से भी चल रही हैं, वो आपको देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्दीक जान साहब का ट्वीट है कि इमरान रियाज़ भाई घोड़े से गिरे हैं, चोट लगी है लेकिन अल्लाह करीम ने करम फरमाया है, कोई खतरे वाली बात नहीं। अलबत्ता 1 से 2 दिन वो मुकम्मल रेस्ट करेंगे और वीलॉग नहीं कर सकेंगे। इनको दुआओं में याद रखें, अल्लाह की अमान में रहें। उन्होंने टैग किया हुआ है इमरान रियाज़ खान को, तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे क्योंकि लोग ऑब्वियसली
पीपल लुक अप टू हिम, और जब वीलॉग नहीं सामने आता तो लोगों में एक परेशानी का समा होता है कि गालिबन वहाँ पर भी उनको कोई थ्रेट है या क्या मामला है, तो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी थी। लेकिन सामने आ चुका है कि ये वो वजह होगी जिसके बायस अगर उनका वीलॉग नहीं आता, तो दिस कुड बी अ रीज़न। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। एक तो भारत की जो आप कह लें जारियत है, वो जारी है। भारत शायद चुप नहीं बैठना चाहता, और इस वक़्त सिंध-तास माहदे की खिलाफ़वर्ज़ी के साथ-साथ भारत ने कृष्ण गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया है। दरियाए नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो गया है। इमरान खान बार-बार आपको कहता रहा, मोदी आपको इकोनॉमिकली हिट करेगा, मोदी आपके मुल्क में दहशतगर्दी कराएगा। ये इकोनॉमिकली हिट करना है, और दहशतगर्दी वो बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है, जिस पर अभी आपके डीजी आईएसपीआर टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया। वो कह रहे हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान के बाप ने आके, यानी भारत ने बराह रास्त आके मसाजिद शहीद की 6 और 7 मई की रात। आईएसपीआर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वज़ीर आला के स्टेटमेंट को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए इस अदारे को, जो कह रही है कि भारत बड़ा दुश्मन नहीं है। भारत ने नुकसान नहीं पहुँचाया जितना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहुँचाया। यानी जो आपकी मसाजिद शहीद कर रहा है, जो आपके बच्चों को शहीद कर रहा है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, जो जिस तरीके से आपकी माँओं को, बहनों को जिस तरीके से शहीद करा रहा है, बॉर्डर पर जो कुछ कर रहा है, जो आपका पानी बंद कर रहा है, वो दहशतगर्द नहीं है बड़ा। उसने आपको बड़ा नुकसान नहीं पहुँचाया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहुँचाया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं होगी, तो आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। सिर्फ़ वजह ये है, तो यहाँ पर इदारे को एक वाज़ेह किस्म की पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। नजम सेठी साहब कोई गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस जंग का संगीन खतरा मौजूद है। कैसे? ये सुनिएगा। बात यह है कि सिचुएशन बहुत नाजुक है इंडिया पाकिस्तान की। अच्छा। और इससे बहुत कूल हेडेड रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत है ऑन बोथ साइड्स। तो ये ख़तरे हैं इस सिचुएशन के अंदर कि जो लोग हारे हैं वो शायद डेस्परेट होकर कुछ ऐसा काम न कर दें जो कि और भी नुकसानदेह हो सबके लिए। और दूसरी तरफ ये है कि आप इतनी तारीफ़ करें किसी की कि वो हकीकत को भूल जाएं और शायद कोई एडवेंचरस एक्ट कर लें। बस इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन इज़ वेरी डेलिकेट ऑन ऑल साइड्स। अब यहाँ पर नुसरत जावेद साहब भी आपको अलार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि मोदी पाकिस्तान के साथ दोबारा से कशीदगी का प्लान कर रहा है। भारत में दोहराया जा रहा है कि जंगबंदी में ट्रंप ने कोई किरदार अदा नहीं किया। मोदी का बयानिया अवाम में बिक नहीं रहा। जब नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा गया तो रिफ्लेक्शन आई थी ना। वहां मोदी को घर भेजने के लिए इमरान खान नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट तैयार है, मोदी के पास वक्त है। लिहाजा अगले इलेक्शन भी ऑब्वियसली जो बिहार का इलेक्शन है उससे पहले पहले मोदी अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर बताऊं, ये एक क्लिप आपके सामने रखेंगे। ये एक नीदरलैंड का जर्नलिस्ट है, वो सवाल कर रहा है जयशंकर से कि आप लोगों ने पकड़ लिए हैं क्या पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अटैक के, आपने उनको पकड़ लिया है? जिस पर जयशंकर कह रहा है कि वी आइडेंटिफाइड देम। यानी महीना गुजर गया, जंग हो गई, बेगुनाह लोगों को मरवा दिया गया, आपकी एयर बेसेस तबाह हो गई, भारत को जो मुंह तोड़ जवाब मिला, यानी क्या से क्या हो गया, यहाँ पर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा, मामलात किस जानिब जा रहे थे। भारत कह रहा है कि अभी हम पहलगाम के जो 4 टेररिस्ट हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, पकड़ा नहीं है, आइडेंटिफाई कर लिया है। सो ये हर भारतीय को ये सवाल भारत की मीडिया को करना चाहिए। एक क्लिप भी चलेगा आपके साथ, सुनिएगा। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. लेकिन ये सवाल भारत के सहाफ़ियों को, भारत की मीडिया को उठाना चाहिए था, जो गले फाड़-फाड़ कर, चीख-चीख कर, फ़ज़ूल के झूठ जिस तरीके से बयान कर रहा है। ये पूछना चाहिए था कि क्या हमने उनको पकड़ लिया है? अब ये पकड़ा अभी भी नहीं है, अभी आइडेंटिफ़ाई किया है। यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे ही वो इलेक्शन बिहार का करीब आएगा, तो फिर ये कोई दाढ़ी वाले 3-4 लड़के पकड़ के खड़े कर देंगे, जो बेचारे मुसलमान होंगे, जिनको जिस तरीके से उनको अज़ियत दे के मारा जाएगा और फिर कहा जाएगा ये है 4 टेररिस्ट हैं जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे, तो हमने जी इनको पकड़ लिया। तो ये जो भारत है ना, ये इस माइंडसेट के साथ चल रहा है। ये इनका इस वक़्त दिमाग है। और लेकिन यहाँ पर इस वक़्त जो बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडा के जो डीजी आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट दिया, गालिबन एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत हमारा पानी बंद करेगा तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो इसको बड़ा टेररिज्म के आप कह रहे हैं कि उसमें लाकर, ज़ुमरे में लाकर इसको पेश किया जा रहा है कि एक वर्दी में अफ़सर बाकायदा भारत को धमकियाँ दे रहा है और इस तरीके से इस पर बात की जा रही है। स्टेटमेंट थोड़ी आप कह लें फिज़िबल नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बड़े डिसेंट किस्म के हम जवाबात देते रहे और एक्शन से जवाब हम देते रहे। अल्फाज का चुनाव हमने इस किस्म का कभी नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली जवाब अपनी जगह बनता भी था, क्योंकि अगर आप पानी बंद करेंगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा। और ये बात हमेशा से हो रही है कि अगर पानी का मसला शुरू होगा तो फिर पानी में खून भी शामिल होगा। ये तो फिर भारत को भी पता होना चाहिए कि अगर पानी बंद किया जाएगा तो उसका जवाब तगड़ा मिलेगा। लेकिन इस जवाब पर बैनुल-अक़वामी मीडिया, जिसमें ऑब्वियसली जो सेठ बना हुआ है वो भारतीय मीडिया है, वो इसको इस तरीके से इस वक्त पेश करने की कोशिश कर रहा है। डीजी आईएसपीआर साहब कह रहे हैं कि खुजदार वाक़े में फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्वस है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद रॉ और इंडिया ने अपनी प्रॉक्सी
प्रॉक्सीज के जरिए बच्चों को निशाना बनाया। डीजी आईएसपीआर और सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि सब चीज़ों का जिम्मेदार जो है फितनतुल हिंदुस्तान है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक सिख की वीडियो है, वो भी आपको जाते जाते सुनवाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये करण थापड़ के साथ इंटरव्यू के अंदर प्रवीण स्वाने साहब कह रहे हैं कि चीन ने अपना जदीद 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा J-35 जो चीनी फिजाइया के लिए तैयार किया था, अपने इस्तेमाल से पहले उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। और उसके साथ साथ चीन ने यह भी फैसला किया है कि जदीद K-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी पाकिस्तान को देने का फैसला। इसकी वजह पाकिस्तान के बेहतरीन पायलट्स ऑपरेशनलाइज करना जानते हैं जिस तरीके से, ये वजह बनी है। और इसी वजह से चीन अब वो चीज़ें जो चीन ने खुद भी टेस्ट नहीं की हुई या जो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई है, चीन अब वो पाकिस्तान को देने का फैसला कर चुका है। J-35A is their top line aircraft, which is their 5th generation aircraft, which is far better than J-10, which is 4 or 4.5 generation aircraft. Now the news has come that they are supposed to get it in their own inventory sometimes this summer, but instead they have decided, the Chinese have decided to first give the J-35A to the Pakistan Air Force. Their requirement of 40 J-31, which was the export version, instead of that, they will be the first ones to get the J-35A, which is the version of the Chinese inventory. That's one. Then also there is news that that top line KJ-500, which is their airborne early warning and control system, which is basically to from the air, they are giving them that also. अब भारत के अंदर एक और जो बड़ी फनी खबर है जाते जाते, एक मिठाई है जिसका नाम मैसूर पाक था। अब उस मिठाई को भारतीय मीडिया कह रहा है कि आपने अगर कहीं से जाकर लेना तो मैसूर पाक नहीं कहना है, मैसूर श्री दे दें, क्योंकि पाक जो है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता लगता है, तो लोग वो मिठाई नहीं खाएंगे। ये भारतीयों का दिमाग है। ये क्लिप भी आप देखेंगे। और जाते जाते ये एक सिख क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान कभी भी किसी गोल्ड टेम्पल पर अटैक नहीं करेगा, ये वो जानते हैं। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान किसी भी हाल च श्री दरबार साहिब ते हमला नहीं करेगा, जो मर्जी हो जाए। इस दे बारे असी उस वेले दे 1971 दे पाकिस्तान दे एयर मार्शल नूर खान दी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो असी हमेशा तुहानू दसदे हां। नूर खान ने कहा सी अपने पायलटां नू सारिआं नू कि जे किसी ने दरबार साहिब दे उत्ते कोई चीज़ सुट्टी ना, बंब सुट्टिया जां हथियार सुट्टिया, तो रनवे तो वापस आउंदा ही मैं गोली मार दूंगा।